हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें हमने 4 एंट्री पढ़ ली थी। 2 एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और 2 एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। उन दोनों की दो एंट्री जो थी, एक ड्यू होने की और एक ट्रांसफ़र होने की, वो हमने पढ़ ली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू होने की फर्स्ट एंट्री, फिर उसको ट्रांसफ़र करने की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू होने की और उसको ट्रांसफ़र करने की। 4 एंट्री हमने पढ़ ली थी। उसके आगे की जो एंट्री है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है एंट्री नंबर 5 फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। कभी कभी पार्टनर को उसकी वर्क के बेसिस पर या सेल्स के बेसिस पर कमीशन भी मिलता है या सैलरी भी मिलती है। ठीक है, वो जो वर्क कर रहा है वो एक्टिव पार्टनर होता है। फर्म में जो भी वर्क करता है, ऑपरेशन करता है, उसके लिए उसको सैलरी या कमीशन मिलता है। तो उसकी जो एंट्री होती है वो फर्स्ट एंट्री है, उसकी भी 2 एंट्री होगी। जैसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होती, वैसे ही इसमें भी 2 एंट्री होगी। फर्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन लिख रखा है बीइंग सैलरी कमीशन गिवन टू पार्टनर। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो ड्यू होने की होगी, जिसमें पार्टनर को सैलरी या कमीशन हम ड्यू होता है उसकी एंट्री होगी। तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट DR, तो इसमें भी इसको DR किया है। ठीक है, तो वही फैक्ट है कि सैलरी और कमीशन फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, इस वजह से इसको DR किया गया है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को CR किया गया है क्योंकि ये कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, सैलरी और कमीशन पार्टनर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इस वजह से इसको तो CR किया है। और पार्टनर सैलरी कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंसेज या लॉस है, इस वजह से उसको DR किया गया है। तो फर्स्ट वाली एंट्री जो है वो सैलरी और कमीशन ड्यू होने की है। तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसको याद भी कर सकते हो, वरना आप समझ के भी कर सकते हो कि सैलरी जो है वो एक्सपेंसेज है तो DR होगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो वो CR होगा। और ये भी याद रखना है कि 2 एंट्री होगी। फर्स्ट वाली एंट्री ड्यू होने की होती है, सेकंड वाली ट्रांसफ़र की। तो सेकंड वाली एंट्री में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी एंड कमीशन अकाउंट, जो इसके नेक्स्ट वाली एंट्री है वो है ट्रांसफ़र की। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को DR किया गया है। DR क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है सैलरी और कमीशन वो DR साइड में ही आती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के DR साइड में ही आती है। तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन अकाउंट, ये दोनों CR हो रहे हैं, टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कमीशन। यहाँ पर जो भी पार्टनर है उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे ABC या जो भी नाम है, राम, मोहन, ऐसे जो भी नाम है वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि अगर उसका नाम राम है तो राम सैलरी ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये DR में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को DR करना है, क्योंकि ये DR में आता है, इसी वजह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR होगा। ठीक है, तो ये एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, समझ के भी कर सकते हो आप। ठीक है, समझ लोगे तो अच्छा है। तो ये दोनों एंट्री थी सैलरी और कमीशन की। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ड्यू होने की है और सेकंड वाली ट्रांसफरिंग की है। ठीक है, अब है एंट्री नंबर 7 फॉर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व। अगर सैलरी और ये सब माइनस करने के बाद और भी प्रॉफिट बच रहा है तो उसको अगर पार्टनर रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है, सारे पार्टनर अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कुछ परसेंटेज उसका, तो उसके लिए क्या एंट्री करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व टू रिजर्व फंड। ठीक है, इन दोनों में से जो भी होगा, अगर रिजर्व जनरल रिजर्व है तो उसका नाम आएगा, रिजर्व फंड है तो उसका नाम आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इसमें भी DR किया है, क्योंकि ये भी जनरल रिजर्व और ये दोनों जो हैं वो DR साइड में ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के DR साइड में आते हैं, इस वजह से इसको DR किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व टू रिजर्व फंड बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखना है बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज है, जो भी शेयर है, वो हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए ये एंट्री करनी है। ये सारी एंट्री करने के बाद हमको बैलेंस निकालना है। जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम जहाँ जहाँ भी आ रहा है
ठीक है। तो उसका बैलेंस निकालना है कि उसका DR वाला नाम ज़्यादा बार आ रहा है या CR वाला ज़्यादा है, यानी कि उसकी अमाउंट किसकी ज़्यादा है, DR वाले की ज़्यादा है या CR वाले की। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसकी CR वाले की अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको वापस उसको जो पैसे कम पड़ रहे हैं, जितने कम पड़ रहे हैं उससे DR करना है, और एंट्री होगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी कि अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर उसकी DR की कम है और CR की ज़्यादा है टोटल, तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमको ये कम है तो जितनी अमाउंट कम है उससे वापस DR करना है, ठीक है। और 2 आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 में लिखना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सारे पार्टनर के नाम आएंगे। नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर्स। और ये जो आएगा ये उनके रेशियो में होगा, जो भी रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। जो भी रेशियो होगा अगर इक्वल है तो सबको इक्वल मिलेगा, और अगर उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है तो वो रेशियो होगा, उसमें इसको ट्रांसफ़र करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर CR की कम है और DR की ज़्यादा है तो लॉस होगा, ठीक है। यानी कि अगर लॉस है, अगर नेट लॉस होता है तो उसकी नेक्स्ट एंट्री है वो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री होगी, ठीक है, अपोजिट एंट्री होगी। क्योंकि अगर लॉस होगा तो पार्टनर को अपने शेयर में से देना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इस वजह से कैपिटल अकाउंट हो जाएगा DR और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा CR, यानी कि पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये सारी एंट्री हमने पढ़ी है, ठीक है। ये वाली थी सैलरी और कमीशन ड्यू होने की, फिर उसको ट्रांसफ़र करने की, फिर अगर जनरल लीजर में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एंट्री, ठीक है। और लास्ट में इन दोनों में से एक एंट्री होगी, या तो ये या ये। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री, लॉस हो रहा है तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, ये DR हो जाएगा, ये CR हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर हमको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करनी है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जहाँ भी लिखा हमने पार्टनर्स कैपिटल, वहाँ पर हमको करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। अगर हमको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करनी है या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से ही बनाना है अकाउंट, तो हमको कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखना है। और अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमको वहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही लिखना है, यानी कि हम फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। और अगर लिख रखा है कि करंट अकाउंट लिखना है या पहले से नाम लिख रखा है करंट अकाउंट, तो हमको कैपिटल की जगह जितनी भी बार कैपिटल आ रहा है सारी एंट्री में वहाँ सब करंट अकाउंट आएगा। तो ये थी जनरल एंट्री, इनको और अच्छे से समझ लेना, नोट्स में लिखी हुई है वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और कोई समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।